प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चाणक्य के साथ मिलकर बनाया बहुत बड़ा प्लान। अब 2024 में मोदी के टोटके जितवाएंगे चुनाव। इन टोटकों का विपक्ष भी नहीं निकाल पाएगा कोई तोड़। मोदी और शाह की जोड़ी है बेजोड़। 24 से पहले बड़ा खेला हो गया। विपक्ष सिर पर हाथ रखकर पछता रहा है। हर कोई बीजेपी बीजेपी गा रहा है। क्या मोदी का टोटका काम कर जाएगा? चुनाव जीतने के लिए मोदी ने योगी पर पहले किया था टोटका, अब दूसरा टोटका कर दिया। अब विपक्ष में मची भगदड़। ऐसे ही नहीं, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य और मोदी को सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। जब तक अमित शाह और मोदी एक साथ हैं तब तक विपक्ष 100 जन्म ले ले तब भी मोदी को हरा नहीं पाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक आप जान जाएंगे ऐसा क्यों है। विपक्ष उधर बैठकर मोदी का विरोध करता रह जाता है और इधर शाह के साथ मिलकर मोदी बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं। एक बार फिर यही खेल देखने को मिला। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने में मस्त हैं और इधर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में बहुत बड़ा फैसला मोदी ने ले लिया। इस फैसले के बाद विपक्ष खुद को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी प्लीज ऐसा मत करिए, नहीं तो हमारी सियासी जमीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। असल में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने हर तरीके से विपक्ष को चोट पहुंचाने का काम किया है। मोदी के बवंडर में विपक्ष के बड़े बड़े नेता ऐसे हवा हो जाते हैं जैसे कोई तिनका रास्ते में पड़ा हो। यही वजह है कि जब जब मोदी और शाह इकट्ठा होते हैं तब तब विपक्ष का दिल तेजी से धड़कता है। उन्हें भी पता है कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होगा जिसका तोड़ हम चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे। मोदी ने इस बार क्या प्लान तैयार किया है, कौन सा उनका टोटका है जो बीजेपी को 2024 में जीत दिला सकता है, आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले योगी पर उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके बारे में जान लीजिए। इतिहास रहा है कि यूपी में कोई भी बीजेपी का नेता लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जब 2017 के यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि योगी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस समय केशव प्रसाद मौर्य से लेकर दिनेश शर्मा का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, मोदी के दिमाग में प्लान ये आया कि अब असल में यूपी में खेला किया जा सकता है। इसके बाद ही मोदी ने योगी को फोन किया और कहा कि आप दिल्ली आ जाइए। योगी के दिल्ली पहुंचने के बाद मोदी ने कहा कि योगी जी, हम आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। पहले तो योगी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से यह फैसला कैसे ले लिया गया, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसके पीछे मोदी की बहुत बड़ी मनसा छिपी हुई थी। असल में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार कई बार सांसद चुने जा चुके हैं और उनकी हिंदुत्ववादी छवि यूपी में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। बीजेपी को भी कुछ ऐसे ही एक नेता की तलाश थी जो राम मंदिर के एजेंडे से लेकर हिंदुत्व के एजेंडे को उत्तर प्रदेश में बुलंद कर पाए। बताया जाता है कि इसलिए बीजेपी आलाकमान ने मोदी के ही कहने पर योगी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने का प्लान तैयार किया था। योगी जब मुख्यमंत्री बने तो विपक्ष को बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन जब दोबारा 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तो हर कोई बस यही सोच रहा था कि इस बार तो योगी का पत्ता साफ हो ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले यूपी में कोई बीजेपी नेता लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। लेकिन चुनाव के समय ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो योगी आदित्यनाथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, जिसका सीधा मतलब था कि बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन असल में यह बीजेपी का एक तरह का टोटका था जो योगी पर आजमाया गया। टोटका यह था कि जो एक बार बीजेपी को सफलता दिला चुका हो उसको ही दोबारा वही जिम्मेदारी सौंप दी जाए। बीजेपी का यह टोटका पूरी तरह से काम कर गया और यूपी में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इसके अलावा कहा जाता है कि योगी की तांत्रिक बिल्ली का भी योगी के जीत में बहुत बड़ा योगदान था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर तांत्रिक बिल्ली कौन है तो जरा इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। योगी आदित्यनाथ की गोद में बैठी है बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं है। इसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। शुरुआत में विपक्ष योगी की इस तस्वीर को वायरल कर उनका मजाक बना रहा था, लेकिन अब जब बिल्ली से जुड़े कई राज सूत्रों के हवाले से बाहर आए तो विपक्ष की नींद गायब हो गई। असल में योगी आदित्यनाथ पशु और पक्षियों को अपने लिए बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। यही वजह है कि वो इस बिल्ली को भी पाले हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरखनाथ मंदिर में अजगर भी है। अब योगी आदित्यनाथ की यह बिल्ली 2024 में विपक्ष के रास्ते कैसे काटती है और कितनी ज्यादा योगी के लिए शुभ होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार मोदी ने जो टोटका किया है वो योगी आदित्यनाथ पर नहीं बल्कि जेपी नड्डा पर है। नड्डा के ही कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की थी। यही नहीं, गुजरात में हुए चुनाव में भी नड्डा की ही रणनीति काम आई और वहां पर बीजेपी को इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत नसीब हुई। अब इस साल कुल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल है। जैसा कि आपको याद होगा 2018 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तब बीजेपी हार गई थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी और कमलनाथ सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस बार की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार विरोधी लहर चल रही है जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इसलिए अब बीजेपी ने जेपी नड्डा को ना बदलने का टोटका किया है। बता दें कि मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
उनका कार्यकाल अगले साल जून 2024 तक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी और बीजेपी कार्यकारिणी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। असल में यह भी बीजेपी के लिए एक टोटका ही है। बता दें कि नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार जनवरी 2020 में निर्विरोध चुना गया था। उन्होंने अमित शाह की जगह ली थी। नड्डा का पहला कार्यकाल 3 साल के लिए था। अमित शाह के मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा इससे पूर्व बतौर कार्यकारी अध्यक्ष 8 महीने तक पार्टी का कामकाज देखते रहे। बीजेपी के पार्टी संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 3-3 साल के लिए 2 कार्यकाल तक ही अध्यक्ष रह सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2024 में जेपी नड्डा बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।